अस्सलाम वालेकुम। ये है 2001 जापानी इंडस करोला 1300 सीसी 12 वॉल्व के अंदर जो आती है। इसमें एक बड़ी भी आती है 16 वाल्व वाली, ये 12 वाल्व वाली है। और ये कार्बोरेटर है, नॉन EFI इंजन है इसका। ठीक है जी। इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंजन रूम में हमने जो कुछ किया वो दिखा देते हैं। तो एक हमने ये काम किया है कि HHO गैस के लिए ये हमें जगह मिल गई थी। यहाँ से हमने HHO गैस जो वो इंजन में डाल दी है। ठीक है जी। कार्बोरेटर से पहले यहाँ से भी दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ इंजन की हीट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हमने अवॉइड किया और यहाँ से हमने जगह मिल गई तो वहाँ से डाल दिया। इसके अलावा इधर से भी होल किया जा सकता है, क्विक फिटिंग लगा लें या पाइप सादा डाल दें। ठीक है जी। तो इस तरह से इंजन के अंदर जो है वो HHO गैस हवा में मिल के जाएगी और मिल के जाने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये फ्यूल को जलने के अंदर मदद कर देंगे और मुकम्मल फ्यूल को जो है वो बर्न करेंगे। तो उससे ये होगा कि 30% फ्यूल कम डालने पे भी गाड़ी वैसे ही चलती है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन डलने से तकरीबन 30% तक फ्यूल की सेविंग हो जाती है बिना जले फ्यूल को ही जला के। और कार्बन जो है वो नहीं बनता HHO से, ये अच्छी बात है क्योंकि मुकम्मल फ्यूल को बर्न भी कर दिया और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन को साफ़ करती है। तो इंजन से कार्बन जो है वो साफ़ हो जाएगा सारा का सारा। EFI गाड़ियों में कैटलाइटिक होता है, वो भी साफ़ हो जाता है HHO से, इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो ये HHO के फ़ायदे हो गए। इसके अलावा सेविंग जो मिलती है वो 3 से 5 किलोमीटर बनती है बाज़ गाड़ियों में, और जिनका एवरेज बहुत ख़राब होता है तो हम कहते हैं 30% इसके अंदर सेविंग आएगी। फिर जो भी हो 5-6 जिसका एवरेज होता है। अच्छा जी। और फिर ये हमारी फ्यूल लाइन जो है ना वो फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी जो है ना ये पाइप और ये तारे वगैरह सारे ये आ गए हैं डिगी तक, ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा पाइप है, ये फ्यूल लाइन के साथ साथ होता हुआ हम लाए डिगी तक लेकर आ गए। ठीक। ये हमारी किट रखी है बॉक्स के अंदर, और ये जो दो हैं बोतल, एक वर्टिकल रेजरवायर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी होता है, इसका पानी खर्च होता है, इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर रिफ़िल करना होता है TDS 0 TDS का पानी। ठीक है जी। डिस्टिल वाटर डलता है इसके अंदर, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलता है। ये बबलर है जिसके अंदर बबल बनते हैं, HHO गैस के बबल बन रहे हैं। ये बबल जो है वो इस वर्टिकल रेजरवायर से आ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया है, बार बार फिर इलेक्ट्रोलाइट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा करंट भी ये किट नहीं लेती, 5-6 एम्पेयर लेती है, बस काफ़ी है। इसके अलावा बस इसमें पानी भरा हुआ है, अलग से स्टोरेज नहीं है, टैंक वगैरह कोई नहीं लगता इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है वो इंस्टॉलेशन है, को एक कोने में रख दें, बाकी डिग्गी खाली पड़ी है। उसके बाद एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो धुआँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, स्मेल भी कम हो गई है काफ़ी हद तक। HHO जब भी फ्यूल को मुकम्मल बर्न करता है तो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। और कुछ ही अरसे के अंदर देखेंगे तो इसका जो कार्बन है वो सारा का सारा आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ साथ बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इंजन जो है वो सारा कार्बन क्लीन हो जाता है, इंजन ऑयल डबल चल जाता है। ये हमारी जो है वो HHO किट जो है इसकी परफॉर्मेंस है, जो कि इस तरह से नज़र आती है एग्जॉस्ट में भी और ऑयल के अंदर भी। ठीक है जी। माइलेज में भी। तो ये इसके बेनिफिट हैं। ये हो गई इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट।